हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें हम पेपर 2 डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड। उसमें यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया था आपका द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो ऑलरेडी 2 पार्ट में करवाया गया था, 2 लेक्चर उस पर लिया गया था और इसका भी एक लेक्चर लिया गया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके अपना लेक्चर वो देख लीजिए। और उसके बाद इसके प्रीवियस में लेक्चर में इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में 15 क्वेश्चन करवाया गया था आपको एमसीक्यू। उसके आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² - a² इज। ठीक है, तो जो आपका साइन हाइपरबोलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है a/s² - a² होता है। तो वहाँ पर से a को डिवाइड कर दिया गया है ना। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक एटी डिवाइड बाई a। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/रूट में s² + a²। ये स्पेशल फंक्शन है, बेसेल्स फंक्शन है। मेरे पास टाइम तो इस समय नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ या आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता सकूँ इसको बारे में। तो अभी फिलहाल ये समझिए कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन J080 होता है। ठीक है, ये करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s² + 49। इस क्वेश्चन को देखिए, जो बेसेल्स फंक्शन है, बेसेल्स फंक्शन, तो उसका भी हम इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। तो अगर यहाँ के ये के जगह पे 7 रख दिया जाए तो हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में J080 होता है, तो यहाँ पर ए के जगह पे 7 रख देंगे 49 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इफ fs gs आर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft एंड gt देन इनवर्स ऑफ afs + b gs इज क्या होगा? ये थ्योरम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ये बुक में डायरेक्टली थ्योरम दे रखा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। If inverse of Laplace transformation fs = ft, then inverse of Laplace transformation fs - a is क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन e⁻⁻at इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs, सेकेंड ऑप्शन e⁻at इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fs, थर्ड ऑप्शन e⁻t इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f1/s और डी है आपका नन ऑफ दिस। तो ये भी थ्योरम है, बी करेक्ट है, ए, सी और डी क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fs = ft देन इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fas इज क्या होगा? ये भी थ्योरम है, तो ये डायरेक्टली थ्योरम है ये। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है आपसे एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि अगर कोई भी किसी फंक्शन का उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर ft है तो इनवर्स ऑफ लाप्लास, यहाँ s के जगह पर अगर as रख देंगे आप, तो ये 1/a ft/a हो जाता है। बाकी b और सी और डी क्या है? इनकरेक्ट है। अब इसी पे ये क्वेश्चन बेस, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू डाला है, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 3s डिवाइड बाई 9s² - 16 इज। ठीक है, अब इस डिफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है? 3 है, यहाँ 3s, क्योंकि ये आपको पता है ये कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर यहाँ ए के जगह पे हम 3 रख देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है 1/a, तो 1/3। ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है? ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन है? ये कॉस हाइपरबोलिक
4t का, तो डिवाइड 3 भी करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पर देखो साल भी किया हुआ है। इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यस का क्या होगा, यस बाई यस स्क्वायर माइनस 16 का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक 40 हो जाएगा, अलग से सॉल्व किया गया है। और यस की जगह पे ये दिया हुआ है तो 3s रखेंगे तो 1/3 कॉस हाइपरबोलिक 4/t हो जाएगा, तब यहाँ पर रख देंगे तो ये ऑप्शन आपका नंबर कौन सा है, ए करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी क्या है, इनकरेक्ट। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ टी है देन इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एन एस, एफ एन क्या है, ये एन टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ठीक, उसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, डी और बी और एक इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ टी देन इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन यस टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू इज, ये हम सब पढ़ चुके हैं रिजल्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। u के जगह पे कोई और वैल्यू पूछ सकता है, u की जगह पे हो सकता है आपको y पूछ दिया जाए, t पूछ दिया, कुछ पूछा सकता है। तो डायरेक्टली इसका भी एक थ्योरम है एफ टी बाई टी, ये ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, इफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस इक्वल टू एफ टी एंड एफ जीरो इक्वल टू 0 हो तो इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यस एफ एस इज क्या होगा, तो इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा एफ डैश टी होगा, यानी जो आपका एफ टी होगा उसका एक बार आप डेरिवेटिव कर दीजिएगा, वही इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस इक्वल टू एफ टी देन इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस इक्वल टू यस एफ एस डिवाइड बाई यस इज क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ यू डी यू, ये करेक्ट है। बाकी बी, सी, डी इनकरेक्ट है। अब ये कुछ इंटीग्रेशन के रिजल्ट है, जो इसका प्रूफ तो मैं यहाँ आपको नहीं करवा सकता, लेकिन बुक में आपको मिल जाएगा प्रूफ इसका। ये डायरेक्टली रिजल्ट जो है बुक में दिए गए हैं, तो ये एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसका रिजल्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स स्क्वायर है। ये ध्यान से देखिएगा, कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, 1/2 रूट में पाई बाई 1/2 रूट में पाई बाई 1/2 रूट में पाई बाई 2, ये जो इसका ऑप्शन नंबर है ये बी करेक्ट है। बाकी ए, सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 28 का जो ऑप्शन नंबर है आपका सी करेक्ट है, यानी रूट में पाई बाई 2 जो है इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ए, बी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, ये गामा बीटा जो फंक्शन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था उसी का क्या है, ये रिजल्ट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स के पावर m-1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx इज, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गामा एम इंटू गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, तो ऑप्शन नंबर जो इसका है ए करेक्ट है। बी, सी, डी इनकरेक्ट। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर है गामा बीटा फंक्शन, उसी से आया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस पर आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी J0 t माइनस यू डी यू इज, ये भी क्या है कि रिजल्ट है, बेसेल्स फंक्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका डायरेक्टली रिजल्ट आता है साइन टी, इसका आता है P और C और D जो है इनकरेक्ट है।
वीडियो स्टॉप करिए और इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। जितने क्वेश्चन आपको इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में करवाए गए हैं 30 क्वेश्चन, इसमें से मैक्सिमम चांसेस हैं आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और भी थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह आप बुक से कर लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक हो। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चैप्टर का जो है आपका यूनिट 2 का है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड का, ये दोनों का मैंने एमसीक्यू करवा दिया है, जो आपके इन रिटर्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।